ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज अव्यक्त मुरली है 48 1983 की, जो बाबा ने 14 दिसंबर 1983 को चलाई। प्रभु परिवार सर्वश्रेष्ठ परिवार। प्रभु परिवार जो है वो सर्वश्रेष्ठ परिवार। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को देख रहे हैं। ब्राह्मण परिवार कितना ऊंचे थे ऊंचा, कितना ऊंचे थे ऊंचा परिवार है, उसको सभी अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा ने सबसे पहले परिवार के प्यारे संबंध में लाया। सिर्फ श्रेष्ठ आत्मा हो ये ज्ञान नहीं दिया, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा बच्चे हो। क्या फर्क समझते हैं श्रेष्ठ आत्मा हो ये कहने में, श्रेष्ठ आत्मा बच्चे हो ये कहने में? क्योंकि सिर्फ श्रेष्ठ आत्मा हो ये ज्ञान नहीं दिया, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा बच्चे हो। इन दोनों में क्या अंतर है? वो भी श्रेष्ठ आत्मा, वो भी श्रेष्ठ आत्मा। नजदीक के रिश्ते, हाँ जी, नजदीक के रिश्ते बाप से। भाई के श्रेष्ठ, बाप के श्रेष्ठ बच्चे। बाप तो इसमें जिक्र नहीं हुआ, अंडरस्टूड है वो। जो अंडरस्टूड, श्रेष्ठ बाप के श्रेष्ठ बच्चे। बच्चे कहने से हाथ में पकड़ लिया हो ना, जैसे किसी को। श्रेष्ठ आत्मा हो थोड़ा सा गैरपन लगता है, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा बच्चे हो में अपने पास जैसे किसी को गोदी में बिठा लेना, अपना बना लेना, संबंध में लाया। इसलिए शब्द प्रयोग किया है। पहले बाबा ने केवल, बाप दादा ने सबसे पहले परिवार के प्यारे संबंध में लाया कि तुम मेरे अपने हो, अपनापन दिया। फिर हमें ये क्यों बता रहा है अभी तूने अपनापन दिया तो दिया, हमारा सिर क्यों खा रहा है? अब हम क्या करें? हमें क्यों ये बताया जा रहा है बाबा के द्वारा? एहसान कर रहा है हमारे ऊपर। हर टाइम याद रखो कि बाबा हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे पास भी कोई आए तो उसको अपनापन देना है। उसे लगे कि ये अपने हैं। जो गैर था उसको पहले अपना बनाना। अपना बनाने की ट्रेनिंग बहनों को विशेष रूप से दी जाती है। जब भी कोई सेंटर पर पहली बार आता है, अजनबी होता है,
परंतु उसको टोली, पानी और अपनापन अनुभव कराया जाता है। ये आप सबने किया। तो बाप और बच्चे के संबंध में लाया, जिस संबंध में आने से आपस में भी पवित्रता, पवित्र संबंध, भाई बहन, कौन सा संबंध बन गया? पवित्र संबंध, भाई बहन का जुटा। जहां बाप दादा भाई बहन का संबंध जुटा तो क्या हो गया? जहां बाप दादा भाई बहन का संबंध जुटा तो क्या हो गया? प्रभु परिवार। प्रभु परिवार। कभी स्वप्न में भी ऐसे भाग्य को सोचा था? कि साकार रूप से डायरेक्ट प्रभु परिवार में वारिस बन वर्षे के अधिकारी बनेंगे? वारिस बनना सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाग्य है। किसे कहा जाता है वारिस? वारिस किसे कहा जाता है? जो बाप के जायदाद का वारिस होता है। हाँ जी, तो बाप की जायदाद को वारिस होता है। बाप की जायदाद को। बाप की जायदाद को वारिस का मतलब मेरे को नहीं समझ। और किसको समझ में आया बताओ जरा। अधिकारी बच्चे। हाँ जी, अधिकारी बच्चे। कैसे बच्चे? अधिकारी बच्चे। अधिकारी बच्चे। बाप की जायदाद के अधिकारी बच्चे। कभी सोचा था कि हम भगवान की जायदाद के मालिक बनेंगे? परमपिता परमात्मा के खजानों के मालिक बनेंगे? कि स्वयं बाप हम बच्चों को अधिकारी, बच्चों के लिए, कि स्वयं बाप हम बच्चों के लिए हमारे समान साकार रूपधारी बन बाप और बच्चे का व सर्व संबंधों का अनुभव, सर्व संबंधों का अनुभव कराएंगे। साकार रूप में प्रभु पालना लेंगे। हमें भगवान बैठकर पढ़ाएगा, संकल्प में भी नहीं था। लेकिन अभी अनुभव कर रहे हो ना? सब अनुभव करने के भाग्य तब प्राप्त हुआ जब प्रभु परिवार के बने, जब प्रभु परिवार के बने। तो कितने ऊंचे परिवार के अधिकारी बच्चे बने? कितनी पवित्र पालना में पल रहे हो?
कैसे अलौकिक प्राप्तियों के झूले में झूल रहे हो, ये सब अनुभव करते हो ना। परिवार बदल गया। पहले हम लौकिक परिवार में रहते थे, अब कहां आ गए? अलौकिक परिवार में आ गए। परिवार बदल गया, युग बदल गया, धर्म कर्म सब बदल गया। धर्म भी बदल गया और कर्म भी बदल गया। युग परिवर्तन होने से दुख के संसार से सुखों के संसार में आ गए। साधारण आत्मा से पुरुषोत्तम बन गए। 63 जन्म कीचड़ में रहे और अभी कीचड़ में कमल बन गए। कीचड़ में क्या बन गए? कमल बन गए। प्रभु परिवार में आना अर्थात जन्म जन्मांतर के लिए तकदीर की लकीर श्रेष्ठ बन जाना। प्रभु परिवार अर्थात वार से परे। प्रभु परिवार अर्थात वार से परे। कौन से वार से परे हो गए? माया के वार से परे। प्रभु परिवार के बन गए। कभी भी प्रभु बच्चों पर वार नहीं हो सकता। प्रभु परिवार का बने सदा के लिए। सर्व प्राप्तियों के भंडार, सर्व प्राप्तियों के भंडार भरपूर हो गए। मास्टर सर्वशक्तिवान मान बन गए। जो प्रकृति भी आप प्रभु बच्चों की दासी बन गई। सेवा करेगी, दासी बन सेवा करेगी। प्रकृति आप प्रभु परिवार को श्रेष्ठ समझ, प्रकृति भी आप प्रभु परिवार को श्रेष्ठ समझ आपके ऊपर जन्म जन्मांतर के लिए चंवर पंखा झुलाती रहेगी। मतलब सेवा करती रहेगी। प्रकृति भी आपकी सेवा करेगी। श्रेष्ठ आत्माओं के स्वागत में रिगार्ड में चंवर झुलाते हैं। चंवर झुलाते हैं ना। प्रकृति सदा काल के लिए रिगार्ड देती रहती। हाँ जी, चंवर पंखे को कहा जाता है। पंखा झुलाना। पहले दासियों का काम क्या होता था? हाथ वाले पंखे होते थे, बिजली वाले पंखे थे नहीं। वास्तव में चंवर झुलाना मतलब सेवा करना। सदा काल के लिए रिगार्ड देती रहेगी। प्रभु परिवार से अभी भी सर्व आत्माओं को स्नेह है।
अभी भी सर्व आत्माओं को स्नेह है। उसी स्नेह के आधार पर अभी तक गायन और पूजन करते रहते हैं। प्रभु परिवार के चरित्रों का अभी भी कितना बड़ा यादगार शास्त्र। किसके चरित्रों का? प्रभु परिवार के चरित्रों का अभी भी कितना बड़ा यादगार शास्त्र भागवत प्यार से सुनते और सुनाते रहते। भागवत के बारे में आप जानते हैं? भागवत में क्या लिखा गया है? भागवत के बारे में कोई जानता है आप में से कि नहीं? सिर्फ खाली कृष्ण की लीला नहीं हो सकती थी जबकि उनके साथ और ना हो। अकेले कृष्ण के बारे में नहीं लिखा, उनके संबंध संपर्क में आने वालों का भी उसमें क्या है? जिक्र है। परिवार का सारा, वह वासुदेव, देवकी, कंस, गोपियां, नंद, यशोदा, उद्धव, सुदामा, मतलब जो उनके सारे परिवार में आने वाले, वो परिवार हो गया ना, उनका भी वर्णन है ना। तो इसलिए यहां बाबा क्या कह रहे हैं? प्रभु परिवार के चरित्रों का अभी भी कितना बड़ा यादगार शास्त्र भागवत प्यार से सुनते। वो खाली कृष्ण का नहीं है, उसके सारे परिवार का भी वर्णन है। कितनी शादियां की, कैसे किया, क्या क्या हुआ, सारा वर्णन है उसका। परिवार उससे ही पैसा रह जाता है, लीडर है ना वो। नहीं, मतलब परिवार क्या है? क्योंकि आपकी बात रिकॉर्ड नहीं हो पाती, क्योंकि आवाज मेरे को क्लियर नहीं होती तो ये रिकॉर्डिंग में भी नहीं लेगा। क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? किसको समझ में आया तो बोलो। हाँ बोलो। जो सैन्य साथी थे उसका लीडर है ना भाई, वो कृष्ण लीडर है। लीडर से पैसा रह जाता है। कृष्ण लीडर है, आप ये कहना चाह रहे हैं? कृष्ण के जो संत साथी थे उनके लीडर थे वो। कृष्ण लीडर है, कृष्ण हीरो है, बाकी सारे फैमिली है ना। कहने का मतलब बाबा जो कहना चाह रहे हैं कि जो भागवत है उसमें भी प्रभु परिवार के चरित्र का वर्णन है। उसको कितना प्यार से सुनते हैं। वो प्रभु कृष्ण को समझते हैं ना, प्रभु परिवार का शिक्षक और गॉडली स्टूडेंट लाइफ का, पढ़ाई का यादगार शास्त्र गीता कितने पवित्रता से विधि पूर्वक सुनते और सुनाते। दो बातें, दोनों दो बातें बताई हैं यहाँ पर। एक तो भागवत प्यार से सुनते और सुनाते। दूसरा क्या है? प्रभु उसी स्नेह के आधार पर अभी तक गायन और पूजन करते। प्रभु परिवार के चरित्र का अभी भी कितना बड़ा यादगार शास्त्र भागवत प्यार से सुनते और सुनाते हैं। प्रभु परिवार का शिक्षक और गॉडली स्टूडेंट लाइफ का, पढ़ाई का यादगार
शास्त्र गीता। परिवार का शिक्षक, गॉडली स्टूडेंट लाइफ का पढ़ाई का यादगार शास्त्र दूसरा किताब क्या है? गीता। कितने पवित्रता से विधि पूर्वक सुनते और सुनाते हैं। प्रभु परिवार का यादगार आकाश में भी सूर्य, चंद्रमा और लक्की सितारों के रूप में मनाते और पूजते रहते। सूर्य की भी पूजा करते हैं, चंद्रमा की भी पूजा करते हैं, लक्की सितारों की भी पूजा करते हैं, पूजते रहते हैं। प्रभु परिवार बाप के दिल तख्त नशीन बनते हैं। ऐसा तख्त सिवाय प्रभु परिवार के और किसको भी प्राप्त हो नहीं सकता, और किसको भी प्राप्त हो नहीं सकता। प्रभु परिवार की यही विशेषता है। प्रभु परिवार की यही विशेषता है। जितने भी बच्चे हैं, सब बच्चे तख्त नशीन बनते हैं, और कोई भी राज्य परिवार में सब बच्चे तख्त नशीन नहीं होते। लेकिन प्रभु के बच्चे सब अधिकारी हैं। इतना श्रेष्ठ और बड़ा तख्त सारे कल्प में देखा, जिसमें सभी समा जाएं। ऐसा तख्त देखा है जिसमें सारे प्रभु के बच्चे बैठ जाए? देखा है ऐसा तख्त पूरे कल्प में? कौन सा तख्त है? बाबा का दिल तख्त। बाबा का दिल तख्त। इतना श्रेष्ठ और बड़ा तख्त सारे कल्प में देखा, जिसमें सभी समा जाएं। मर्जी है जिसको जितनी देर बैठे, थक जाए तो वापस उतर जाए, मर्जी है। फिर घूम फिर करके थक जाओ तो वापस आ जाओ, बैठ जाओ, तख्त खुला है, आ जाओ, बैठ जाओ तख्त। प्रभु परिवार ऐसा परिवार है जो सभी स्वराज्य अधिकारी होते, सभी को राजा बना देता। जन्म लेते ही स्वराज्य का तिलक बाप दादा सभी बच्चों को देते हैं। प्रजा तिलक नहीं देते। राज्य तिलक देते हैं। महिमा भी राज्य तिलक की है ना। राज तिलक दिवस विशेष मनाया जाता है। राज तिलक दिवस, जिस दिन राज तिलक होता है वो दिवस होता है। राज तिलक दिवस विशेष मनाया जाता है। आप सबने अपना राज तिलक दिवस मनाया है या अभी मनाना है? मना लिया है ना? कब लगता है राज तिलक? जब ये समझ लिया कि मैं भृकुटी में स्थित आत्मा हूं।
खुशी की निशानी, भाग्य की निशानी, संकट दूर होने की निशानी तिलक होता है। खुशी की निशानी, भाग्य की निशानी, संकट दूर होने की निशानी तिलक होता है। एक तिलक माथे में लगता है, उससे 3 प्राप्तियां दिखाई। आत्म स्मृति आते ही सबसे पहले खुशी मिलती है कि मैं अमर आत्मा। दूसरी, सौभाग्यवती, सदा सुहागिन। तिलक नहीं लगा है तो सारे पूछते हैं क्या बात है। संकट दूर होने की निशानी, विजय प्राप्त करते हैं तो विजय का भी तिलक लगता है, संकट दूर हो। श्रेष्ठ भाग्य की निशानी तिलक, संकट दूर होने की निशानी, विजय प्राप्त करने की निशानी तिलक, जीवन में खुशी अनुभव करने की निशानी तिलक। जब कोई किसी कार्य पर जाते हैं, कार्य सफल रहे हैं, उसके लिए परिवार वाले तिलक लगाकर भेजते, चाहे युद्ध के मैदान में मरने के लिए जा रहा हो, विजय प्राप्त करने के लिए जा रहा हो, कोई नया बिजनेस करने जा रहा हो, नया काम शुरू करने जा रहा हो, तो क्या करते हैं, उसको तिलक लगाकर भेजते। आप सबको तो तिलक लगा हुआ है ना। तिलकधारी, तख्तधारी, विश्व कल्याणी, ताजधारी बन गए हो। तिलकधारी, तख्तधारी, विश्व कल्याण के ताजधारी बन गए हो। बन गए हो ना। भविष्य का ताज और तिलक इसी जन्म के प्राप्ति की प्रारब्ध है। विशेष प्राप्ति का समय व प्राप्तियों की खान प्राप्त होने का समय अभी है। अभी नहीं तो भविष्य प्रारब्ध भी नहीं। इसी जीवन का गायन है, दाता के बच्चों को, वरदाता के बच्चों को अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। भविष्य में फिर भी एक अप्राप्ति तो होगी ना। भविष्य में फिर भी एक अप्राप्ति तो होगी ना। बाप का मिलन तो नहीं होगा सतयुग में, तो
सर्व प्राप्तियों का जीवन ही ईश्वरीय परिवार है। उसे देवी परिवार कहेंगे, वह ईश्वर नहीं होगा। ऐसे परिवार में पहुंच गए हो ना, समझते हो ना, ऐसे ऊंचे परिवार के हैं जिसकी महिमा करें तो अनेक रात दिन बीत जाएं। देखो, भक्तों को कीर्तन गाते गाते कितने दिन और रात बीत जाते। अभी तक भी गा रहे हैं। तो ऐसा नशा और खुशी सदा रहती है। मैं कौन, ये पहली सदा याद रहती है। विस्मृति स्मृति के चक्र में तो नहीं आते। विस्मृति स्मृति के चक्र में तो नहीं आते। चक्र से तो छूट गए ना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात अनेक हदों के चक्कर से छूट जाना। ऐसे बन गए हो ना सभी स्वदर्शन चक्रधारी होना। मास्टर होना तो मास्टर सब जानते हैं। रोज अमृत वेले में कौन, ये स्मृति में रखो तो सदा समर्थ रहेंगे। अच्छा, बाप दादा बेहद के परिवार को देख रहे हैं। बेहद का बाप बेहद के परिवार को बेहद की याद प्यार देते हैं। सदा श्रेष्ठ परिवार के नशे में रहने वाले प्रभु परिवार के महत्व को जान महान बनने वाले सर्व प्राप्तियों के भंडार श्रेष्ठ राज्य भाग्य प्राप्त करने वाले प्रभु रत्नों को याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ज्ञाना के अंकल और आंटी से सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा मिलन के साथ स्वागत कर रहे हैं। जितना पल पल याद करते आए हो उसके रिटर्न में बाप दादा, हाँ जी, ये भाई बहन है, ज्ञाना के रहने वाले हैं। अब उनको अंकल आंटी बाबा ने कहा है तो कह दिया है, बाकी नाम इनके मेरे को नहीं मालूम।
बाप दादा नैनों की पलकों में समाये हुए बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। एक बाप के गुण गाने वाले बच्चों को देख बाप दादा भी बच्चों की विशेषता के गुण गाते। निश दिन रात दिन, निश दिन का मतलब होता है रात दिन, और निष्पल का क्या मतलब होता है? हर पल। हर पल। निष्पल का अर्थ है हर पल, और निश दिन का मतलब है रात दिन। गीत गाते रहते हो ना? जब बच्चे गीत गाते तो बाप क्या करते हैं? जब कोई अच्छा गीत गाता है तो सुनने वाले क्या करते हैं? ना चाहते हुए भी नाचने लग जाते हैं, चाहे नाचना आवे या ना आवे, लेकिन बैठे बैठे भी नाचने लग जाते। तो बाप दादा भी खुशी में नाचते हैं ना? मक्खन लगा रहे हैं कि सच बता रहे हैं? अंकल आंटी निष्पल रात दिन याद करते रहते हैं, खुशी के गीत गाते रहते हैं, बाप दादा नाचते हैं। ये बाबा अंकल आंटी को मक्खन लगा रहे हैं या सच बता रहे हैं? नाचना आता है शिव बाबा को? नहीं, शिव बाबा को नहीं आता, लेकिन दादा को तो आता है। किसको? दादा को, ब्रह्मा बाबा को। उसका भी शरीर तो खत्म हो गया, हमने जला दिया उसको। तो अब कैसे नाचेगा? तो फिर मक्खन लगा रहे। अव्यक्त बाप दादा है ना, इसलिए शंकर डांस बहुत मशहूर है। सेवा भी तो नाचना है ना। जैसे माँ बच्चे के लिए नाच नाच के सारा दिन रात क्या क्या करती रहती है, खुशी से भागती है, वो भी नाचता है। तो शिव बाबा का शरीर नहीं है, परंतु वो 24 घंटे सेवा में हाजिर है। बाप हाजिर है या बाबा की श्रीमत हाजिर है? सेवा भी तो नाचना है ना। बाबा की श्रीमत है। जिस समय सर्विस करते हो उस समय मन क्या करता है? जब कोई नया भाई बहन आ जाए, उसे कोर्स कराते हो, कैसे होते हो उस समय? मन क्या करता है आपका? नाचता है ना? खुश होता है। हाँ, नाचता है ना। तो सेवा करना भी नाचना ही है। अच्छा, बाप दादा सदा बच्चों की विशेष विशेषता को देखते हैं। जन्मते ही विशेष 3 तिलक बाप दादा द्वारा मिले। कौन से? ताज तख्त तो है ही, लेकिन 3 तिलक विशेष है। एक स्वराज्य का तिलक तो मिला ही है, दूसरा जन्मते ही सर्विस एबल का तिलक मिला, तीसरा जन्मते ही सर्व परिवार के बाप दादा के स्नेही और सहयोगीपन का तिलक।
तीनों तिलक जन्मते ही मिले ना, तो त्रिमूर्ति तिलक धारी हो, ऐसे विशेष सेवाधारी सदा अपने को समझते हो, अनेक आत्माओं को उमंग उत्साह दिलाने के निमित्त बनने की सेवा जामा में मिली हुई। अच्छा, जितना बच्चे बाप को याद करते हैं उतना बाप भी तो याद करते हैं। सबसे ज्यादा अखंड अविनाशी बाप की याद है। बच्चे और कार्य में भी बिजी हो जाते हैं, लेकिन बाप का तो काम ही ये है, अमृत वेले से लेकर सबको जगाने का काम शुरू करते। देखो कितने बच्चों को जगाना पड़ता है, और फिर देश विदेश में एक स्थान पर भी नहीं, फिर भी बच्चे पूछते सारा दिन क्या करते। बच्चों के बाद फिर भक्तों को करते हैं। पहले सवेरे 4 बजे से पहले 3 बजे 4 बजे बच्चों को, और फिर 5 बजे भगत उठ जाते हैं भक्तों को, फिर साइंस वालों को प्रेरणा देते हैं। सभी बच्चों की देख रेख तो करनी पड़े, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, लेकिन कई प्रकार से सहयोगी तो है ना। कितने प्रकार के बच्चों की सेवा है, सबसे ज्यादा बिजी कौन है? सिर्फ अंतर ये है कि शरीर का बंधन नहीं। अभी कुछ टाइम तो आप सब भी बाप समान बनेंगे, मूल वतन में रहेंगे, ये भी आज सभी की पूरी होगी। अच्छा, मधुबन निवासियों के साथ, मधुबन निवासियों की महिमा तो जानते हो, जो मधुबन की महिमा वो मधुबन निवासियों की महिमा। हर पल समीप साकार में रहना, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। दर पर बैठे हो, घर में बैठे हो, दिल पर बैठे हो, मधुबन निवासियों को मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, योग लगाने की आवश्यकता है क्या? योग लगा ही हुआ है। योग लगा हुआ ही रहता है, लगे हुए को लगाने की आवश्यकता नहीं। स्वतः योगी, निरंतर योगी, जैसे ट्रेन में इंजन लगी हुई है, सभी डिब्बे पट्टे पर हैं, तो स्वतः चलते रहते हैं, चलाना नहीं पड़ता है, चलाना नहीं पड़ता है। ऐसे आप भी मधुबन के पत्ते पर हो, इंजन लगी हुई है, तो स्वतः चलते रहेंगे। मधुबन निवासी अर्थात माया जीत आने की कोशिश करेगी, लेकिन जो बाप की कोशिश में रहते हैं वे सदा माया जीत रहेंगे। माया की कोशिश दूर से ही समाप्त हो जाएगी।
सेवा तो सभी बहुत अच्छी करते हैं, सेवा के लिए एक एग्जाम्पल भी हो, कोई कहाँ भी चारों ओर सेवा में थोड़ा भी नीचे ऊपर करते हैं तो सभी मधुबन वालों का ही दृष्टांत देते हैं। मधुबन में कितना अथक सेवा प्यार से घर समझकर करते हैं, ये सभी मानते हैं। जैसे सेवा में सभी नंबर 1 हो, 100 मार्क्स ली, इसे सब सब्जेक्ट में भी 100 मार्क्स चाहिए। आप लोग बोर्ड पर लिखते हो ना, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, तीनों ही मिलती है, तो ये भी सब सब्जेक्ट में मार्क्स चाहिए। सबसे ज्यादा सुनते मधुबन वाले हैं। पहला ताजा माल तो मधुबन वाले खाते, दूसरे तो एक टर्न में एक बारी विशेष ब्रह्मा भोजन खाते, और आप तो रोज खाते हो। एक टर्न आया वो चला गया, दूसरे टर्न के साथ भी ये बाबा के साथ बैठकर मुरली सुनते हैं, ताजा भोजन खाते हैं। जितनी बार बाबा आवे उतनी बार बाबा से मिलन मनाते हैं। सूक्ष्म भोजन, स्थूल भोजन सब गरम और ताजा मिलता है इनको। अच्छा, नई तैयारी क्या कर रहे हो? घर को तो अच्छा प्यार से सजा रहे हो। मधुबन की ये विशेषता है, हर बार कोई ना कोई नई एडिशन हो जाती है। जैसे स्थूल में नवीनता देखते, ऐसे चैतन्य में भी हर बार नवीनता देख वर्णन करें। इस बार विशेष मधुबन में इस प्राप्ति की लहर देखी। भिन्न भिन्न लहरें हैं ना, कभी विशेष आनंद की लहर हो, कभी प्यार की, कभी ज्ञान के विशेषताओं की, हर एक को यही लहर दिखाई दे। जैसे सागर की लहरों में कोई जाता तो लहराना ही पड़ता, नहीं तो डूब जाएगी। तो ये लहरें स्पष्ट दिखाई दे। इस कॉन्फ्रेंस में विशेष क्या देखा, क्या करेंगे? वीआईपीज आएंगे, पेपर वाले आएंगे, वर्कशॉप होगी, ये तो होगा, लेकिन आप सब विशेष क्या करेंगे? जैसे स्थूल दिलवाड़ा है, उसकी विशेषता क्या है? हर एक कमरे की डिजाइन अलग अलग वैरायटी है, हर कमरे की अपनी विशेषता है। इसलिए ये मंदिर सब मंदिरों से न्यारा है। मूर्तियां तो औरों में भी होती है, लेकिन इस मंदिर में जहां जाओ वहां विशेष कारीगरी है। ऐसे चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर में भी हर मूर्तियों की विशेषता अपनी अपनी दिखाई दे। जिसको देखो उसकी एक दो से आगे विशेषता दिखाई दे। जैसे वहां कहते कमाल है बनाने वाले की, ऐसे यहां एक एक की विशेषता की कमाल वर्णन करें। चैतन्य में आप लोग इस बात की मीटिंग करो, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो। जैसे
सतयुग के देवताएं सिर्फ निमित्त मात्र टीचर द्वारा थोड़ा सा सुनेंगे, लेकिन स्मृति बहुत तेज होगी। याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे सुना है वे सिर्फ फ्रेश हो रहा है। मधुबन वालों के लिए हुआ पड़ा है। सिर्फ थोड़ा सा दृढ़ संकल्प का इशारा है, बस। संकल्प भी बहुत अच्छे अच्छे करते हो, लेकिन उसमें दृढ़ता को बार बार अंडरलाइन करो। अच्छा, सेवाधारियों से जो सेवा करता वह मेवा खाता। मेवा खाने वाले सदा तंदुरुस्त रहते हैं। सूखा मेवा खाने वाले नहीं, ताजा मेवा खाने वाले सेवाधारी सो भाग्य विधाता, भाग्य अधिकारी। कितना बड़ा भाग्य है। यादगार चित्रों के पास जाकर लोग सेवा करते हैं और उस सेवा को महापुण्य समझते। चित्रों पास जाएंगे, साफ सफाई करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, प्रसाद बांटेंगे, ज्यादा होगा भंडारा कर देंगे, कीर्तन करेंगे, समझते हमने सेवा कर दी। अब हमारे महापुण्य हमारे खाते में जमा हो गए। और आप कहाँ सेवा करते हो? चैतन्य महातीर्थों पर। वे सिर्फ तीर्थों पर जाकर चक्कर लगाकर आते तो भी महान आत्मा गाए जाते। आप तो महान तीर्थ पर सेवा कर महान भाग्यशाली बन गए। महान तीर्थ कौन सा है? आबू। वहां पर कितनी आत्माएं आती हैं, उन सब की सेवा करके कितने भाग्यशाली बन जाते हैं। कितनी आत्माओं के साथ उनका कार्मिक अकाउंट बन जाता है। सेवा में तत्पर रहने वाले के पास माया आ नहीं सकती। सेवाधारी माना मन से भी सेवाधारी, तन से भी सेवा में बिजी रहने वाले। तन के साथ मन भी बिजी रहे तो माया नहीं आएगी। तन से स्थूल सेवा करो और मन से वातावरण, वायुमंडल की शक्तिशाली बनाने की सेवा करो। डबल सेवा करो, सिंगल नहीं। जो डबल सेवाधारी होगा उसको प्राप्ति भी होगी। इतनी होगी, मन का भी लाभ, तन का भी लाभ। धन तो अकीचर अथाह मिलना ही है। मन का भी लाभ, तन का भी लाभ, धन तो अकीचर मिलना ही है। इस समय भी सच्चे सेवाधारी कभी भूखे नहीं रह सकते। 2 रोटी जरूर मिलेगी। तो सभी ने सेवा की लॉटरी में अपना नंबर ले लिया। जहां भी जाओ, जब भी जाओ, ये खुशी सदा साथ रहे। ये खुशी सदा साथ रहे। क्यों? क्योंकि बाप
तो सदा साथ है। बाप तो क्या है? सदा साथ है ना। खुशी में नाचते नाचते सेवा का पार्ट बजाते चलो। अच्छा, प्रश्न है, संगम युग की कौन सी विशेषता है जो सारे कल्प में नहीं हो सकती? संगम युग की कौन सी विशेषता है जो सारे कल्प में नहीं हो सकती? उत्तर, संगम युग पर ही हर एक को मेरा बाबा कहने का अधिकार है। एक को ही सब मेरा बाबा कहते, एक को ही कहते, एक को ही सब क्या कहते हैं? मेरा बाबा। मेरा कहना अर्थात किसी को मेरा कहेंगे तो क्या हो जाएगा? बाबा कहते हैं ना, मेरा कहना अर्थात अधिकारी बन जाना। जिसको मेरा कहेंगे तो मेरा हो गया ना, और क्या बनाया उसको? मेरा बाबा। अब मेरा बाबा किसको बना दिया? दुनिया में किसी को मेरा बाबा बनाओ, वो बच्चे कह देगा, परंतु वो अपनी जायदाद में से एक पैसा भी नहीं देगा। अपनी जायदाद में से एक पैसा भी नहीं देगा। देगा? दुनिया में पड़ोसी को कह दो पिताजी नमस्ते, वो भी कहेगा बच्चे नमस्ते, परंतु पैसा एक नहीं देगा। संगम पर ही हर एक को एक बाप से मेरेपन का अनुभव होता है। जहां मेरेपन का अनुभव होता है, जहां मेरा बाबा कहा और वर्षे के अधिकारी बन गए। मेरा बाबा कहा और क्या बन गए? वर्षे के अधिकारी बन गए। सब कुछ मेरा। बाबा मेरा तो बाबा का सब कुछ मेरा। जैसे कोई हद के बाप को मेरा कहता है, मेरा पापा, तो पापा की सारी जायदाद बच्चे। ऐसे ही बेहद के बाप को कहेगा मेरा बाबा, तो क्या होगा? बेहद की सारी जायदाद लूट ली उसने। आपको लूटने का तरीका समझ में आ गया? खुद बताता है मेरे को लूटो, कैसे लूट सकते हो? हाँ जी, खुद ही बताता है मेरे को कैसे लूटना है, लूट लो। ऐसा बाबा देखा है जो अपने सारे खजाने प्राप्त करने की विधि बताए? अब पूरे कलम में कोई नहीं मिलेगा ऐसा। हाँ, पूरे कल्प में ऐसा कोई भी नहीं जो सारे खजाने इस प्रकार बच्चों को दे दे। प्रश्न, समीप आत्मा की मुख्य निशानी क्या हो? कैसे पता लगेगा कि ये आत्मा बाप के समीप आत्मा? समीप आत्माएं सदा
बाप समान, अर्थात हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म करने वाले, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म करने वाले। जो समीप होंगे वो समान भी अवश्य होंगे। दूर वाली आत्माएं थोड़ी अंजलि लेने वाली होंगी और समीप वाली आत्माएं पूरा अधिकार लेने वाली होंगी। तो जो बाप के संकल्प, बोल, वे आपके संकल्प और बोल, इसको कहा जाता है समीप, इसको कहा जाता है समीप। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम शांति।